पुलिस जिंदाबाद, सिरसा पुलिस जिंदाबाद। मैम, ट्रेड फेयर लगाया गया था जून महीने के अंदर और 12 तारीख को हमने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस कपड़ेबाजी को उजागर किया था कि एक ही सीरियल नंबर की वो कई टिकटें बेचे थे। इसके बाद उन्होंने 13 तारीख को खैरपुर चौकी में दरखास्त दी थी, तो खैरपुर चौकी से फोन आया था, तो हमने तमाम पुख्ता वो सबूत दिए जिसके आधार पर वो साबित हुआ कि ब्लैकमेलिंग वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो जांच अधिकारी की रिपोर्ट आ गई थी, तो उसके आधार पर हमने एसपी साहब को 182 की कार्रवाई के लिए गुहार लगाई है। एसपी साहब ने डीएसपी को मार्क की है इंक्वायरी और कहा है कि इस पूरे मामले के अंदर 182 दर्ज होनी चाहिए। हम आमतौर पे ऐसा बन चुका है कि लोग सच्चाई उजागर ना हो तो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, संबंधित थानों के अंदर शिकायतें दर्ज करवाते हैं ताकि कहीं ना कहीं पत्रकार दब जाए और ब्लैकमेलिंग जैसे मुकदमे उन पर दर्ज हो। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन भी अपनी इंक्वायरी सही ढंग से करता है। खैरपुर चौकी ने पूरी ही त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले को उजागर किया है और हमें आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि खैरपुर चौकी इंचार्ज ने पूरा का पूरा मसला लिखा है। उसने लिखा है कि इस तरह की कोई बात नहीं है और तमाम जो आरोप है वो निराधार पाए गए हैं। हम 12 जून को सर ट्रेड फेयर देखने गए थे, घूमने के लिए गए थे, वहां एक ही सीरियल नंबर की टिकटें बेची जा रही थी, तो एक तरह का फर्जीवाड़ा था जिसको हमने उजागर किया था। तो कहीं ना कहीं सच लोगों तक ना पहुंचे और कोई पत्रकार इस मामले को कवर ना करे, इसके चलते उन्होंने झूठी दरखास्त दी थी और इसके बाद उन्होंने लोगों से भी मुलाकात करके कहीं ना कहीं जो है छवि को प्रभावित किया था, बताया था कि ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर हमने भी अपने पुख्ता सबूत दिए थे जिसके आधार पर ये पूरा मामला इंक्वायरी हुआ है और जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जो साक्ष्य ऐसे नहीं पाए गए हैं और आरोप पूरे के पूरे निराधार हैं। इसके आधार पर हमने अब एसपी सिरसा को दरखास्त दी है ताकि पूरे मामले के अंदर जो है उचित कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो और 182 के तहत पूरे मामले के अंदर कार्रवाई की जाए। शिकायत तो फिलहाल मुकेश शर्मा की तरफ से दी गई थी और आसपास के कोई और लोग भी इस पूरे गिरोह में शामिल हैं। अब जैसे से इंक्वायरी होगी और जैसे से सामने स्थिति क्लियर होगी तो पता चल पाएगा कितने लोग इस पूरे गिरोह को चलाते हैं। एक महिला पत्रकार का भी नाम आ रहा है। बिल्कुल सर, इसमें एक महिला यूट्यूबर की अहम भूमिका है क्योंकि जिस दिन हमने मेले की खबर लगाई थी उसके बाद से लगातार उसने फ़ोन किए थे और अलग अलग लोगों से दबाव बनाने की भी कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं पैचअप हो जाए। लेकिन क्योंकि ये सच था जो हमने दिखाया था, फर्जीवाड़ा था जिसको हमने उजागर किया था, तो महिला यूट्यूबर ने दबाव बनाने के लिए बड़े प्रयास किए थे और अब एसपी साहब को दरखास्त दी गई है और एसपी साहब ने डीएसपी को ये मार्क की है और आदेश भी दिए हैं कि इसके ऊपर 182 की कार्रवाई हो। देखिए, फिलहाल अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि मामला पूरा इंक्वायरी होगा। मुकेश शर्मा से पूछा जाएगा कि आखिरकार आपने शिकायत किसके दबाव में दी थी, उसने खुद की मर्जी से दी थी या किसी के दबाव में दी थी। पूरा मामला इंक्वायरी होने के बाद जो भी इस गिरोह में शामिल होगा उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई की गुहार लगाएंगे। ने क्या आश्वासन दिया है? एसपी साहब ने डीएसपी सुभाष जी को मार्क की है और 182 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सर, कहीं ना कहीं पुराने मामलों की रंजिश रही है जिसके चलते इस तरह के मामले क्रिएट हुए हैं। हालांकि हमने एक सच ही दिखाया था, एक फर्जीवाड़ा उजागर किया था जिसके चलते इस तरह की झूठी शिकायत दी गई थी और कहीं ना कहीं ये उन लोगों पे तमाचा है जो ये भेदभाव मन में ये इस तरह की शंकाएं रखते हैं कि अगर कहीं ना कहीं कोई पत्रकार सच दिखाने की कोशिश करेगा तो झूठे पर्चे दर्ज करवा देंगे, ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा देंगे। लेकिन अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है और 182 के तहत एसपी साहब ने आदेश भी डीएसपी साहब को दिया। बिल्कुल 12 जून को हमने खबर शाम को चलाई थी, उसके बाद से लगातार उसके फ़ोन आए थे लेकिन हमने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि दबाव बनाने के लिए चीज़ होती है। हमने फ़ोन पिक नहीं किया था तो अलग अलग लोगों से फ़ोन करवाए गए थे, पैचअप के लिए भूमिकाएँ भी बनाई गई थी कि कहीं ना कहीं सच दब जाए, लेकिन हमने उस सच को उजागर किया था। अब दूध का दूध पानी का पानी आपके बिल्कुल सामने है और एसपी सिरसा ने भी 182 के तहत जो डीएसपी सिरसा को मार्क की है कि इसमें 182 की कार्रवाई की जाए। 12 तारीख को हम 12 जून को ट्रेड फेयर फिल्म मेला देखने गए थे, तो उस दौरान हमने ट्रेड फेयर में डायनोसाइड की टिकट ली, तो एक ही नंबर की हमें 2 टिकटें दी गई जिसमें 1009 नंबर की 2 टिकटें थी। जब हमने पूछा गया भी एक ही नंबर की 2 टिकटें एक और दी जाए तो उन्होंने हमें कहा ये 2 टिकटें हैं। ऐसी ही 5 सीरीज टिकटें हमारे पास और है। फिर हमने पूछा आपके मालिक कौन है, तो उन्होंने बताया मालिक हमारे अंदर रूम में बैठे, उनसे मिल लो। उनसे जब मिलने हमने गए सीधा, तो उन्होंने सीधा हम पे ब्लेम लगाया, बोलो जी आपने 50,000 रुपये मांगे हैं, रिश्वत मांगी है। तो हमने कहा ऐसा तो हमने कोई नहीं मांगा। फिर उन्होंने अपने बाउंसर को बुला लिया, बाउंसर ने हमसे पूछा भाई आप क्या मैटर है जी। हमने ये बताया जी हमारे पास ये दिक्कत है हमें, तो ये टिकट बताइए आप, एक है 2? तो उन्होंने बताया जी टिकट तो एक ही बनती है। तो मैं सर इसमें 5 नंबर की 5 सीरीज की टिकटें, बोलो जी ये गलत है। फिर हमने मैनेजर से पूछा क्या है जी, बोलो जी आपने सीधा ही माइक हमारे आगे लगा दिया तो हमें बोलना पड़ता है जी आपने 50,000 की रिश्वत मांगी है। इस दौरान अगले ही दिन उन्होंने हमारे खैरपुर चौकी में हमारे खिलाफ पर्चा दिया जिसमें उन्होंने 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत दी गई, जिसमें शिकायत के दौरान जांच की गई। उसमें जांच में तथ्य सारे झूठे पाए गए
उसके झूठे पाने पर हमने आज एसपी साहब से मिले हैं, तो इस पे जांच की जाए और कार्रवाई की मांग की है एसपी साहब से। शिकायत के दौरान 12 तारीख को जब हमने न्यूज लगाने के बाद नेक्स्ट डे सुबह मेरे नंबर पे कॉल आई थी, वो मोबाइल मेरे बच्चे के पास था, तो उन्होंने कॉल करके बोला था, लेडीज बोल रही थी, बोला बेटा आपने हमारी बाइट लेनी चाहिए थी, मालिक मैं हूँ। तो बेटा ने बोला जी हमने तो मौके पे जो मालिक था उसने बोला था मालिक हूँ मैं, उनके वर्जन ले लिए। बोलो नहीं है, मैं आपके फादर को भी फोन मिला रही हूँ, मनमोहित को भी फोन मिला रही हूँ, वो फोन नहीं उठा रहे, उनको बोलना फोन उठा ले या मुझसे बात कर ले, नहीं तो मैं कोर्ट द्वारा नोटिस भेजूंगी। अब फोन करना लेडीज थी, अपने आप को ट्रेड फेयर की मालिक बता रही थी। तो हम चाहते हैं इसकी जांच और इस पर जो भी महिला थी, जो भी इसमें सम्मिलित है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको लगता है ये गिरोह है? हाँ, ये गिरोह है जो आम नागरिक को भी परेशान किया जाता है, हम पर प्रेशर डाला गया है, कभी किसी राजनीतिक दबाव से, कभी किसी से वही मैटर क्लोजअप किया जाए। तो हमने कहा ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, आगे आने चाहिए, जो भी है आगे आया, जिससे जनता को भी पता लगे झूठी कार्रवाई होने पर क्या कार्रवाई होती है। हमें आश्वासन के हिसाब से 100% उम्मीद है इस पर कार्रवाई होगी। बाकी आगे की प्रक्रिया है जो एसपी साहब करेंगे, जो आगे कदम है उसमें उठाए जाएंगे हमारे द्वारा। सबसे पहले मैं सिरसा पुलिस और सिरसा के एसपी साहब को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने सच का सच और झूठ का झूठ साबित कर दिया। और इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के पत्रकारों के साथ हर दिन अत्याचार होते जा रहे हैं, इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। कोई व्यक्ति झूठी शिकायत दे देता है, कभी राजनीतिक दबाव बना दिया जाता है। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि हम दबने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। और इसके साथ साथ अगर आप हम पर अन्याय और अत्याचार करोगे तो हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और जनता के दर पर जाकर भी ये लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इसलिए सभी लोगों से, जो ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के पत्रकारों को दबाना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं, प्रताड़ित करना चाहते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा भी ये अपनी जो है ना अपनी हरकतें ये छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया के पत्रकार है वो ग्राउंड लेवल पर लोगों की आवाज उठाते हैं, गरीब बेसहारा दबे कुचले लोगों की आवाज उठाते हैं, ये ग्राउंड पर जाते हैं। कल को तो कोई भी आरोप लगा देगा, झूठे आरोप लगा देगा। मैं सबसे बड़ा सिरसा के एसपी साहब को धन्यवाद करना चाहूंगा, इन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया है। ऐसे तो पत्रकार कहीं भी जाएंगे, खबर बनाएंगे, कोई भी आरोप लगा के पर्चा दर्ज करवा देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिरसा पुलिस का धन्यवाद करते हैं कि पुलिस ने इंक्वायरी की है, ठोक बजा के इंक्वायरी की है। अब इसके जो दोषी हैं जिन्होंने झूठी शिकायत दी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ठोक बजा के कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लेप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691।